वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करूंगी सर्वपितृ अमावस्या यानी पितृपक्ष की समाप्ति अमावस्या के बारे में। और ये वीडियो मैं आपको डिटेल में शेयर कर रही हूँ, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाल और सिंदूर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मुझे मिलते हैं, स्पेशली पितृपक्ष में सिंदूर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है, स्पेशली जिनकी नई शादी हुई है। तो आज सभी के प्रश्न भी हैं इस वीडियो में, और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी शेयर करूंगी कि सर्वपितृ अमावस्या पर आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी का जन्मदिन माना जाता है अमावस्या की तिथि, तो पितरों को समर्पित है यह अमावस्या तिथि। लेकिन क्यों जब ये पितृपक्ष की अमावस्या होती है, तब जिन भी मनुष्यों का या जिसका भी आप तर्पण करना चाह रहे हैं, अगर उनकी मृत्यु की तिथि ना पता हो, तो ऐसे मनुष्यों का तर्पण, ऐसे पूर्वजों का तर्पण हम सर्वपितृ अमावस्या पे करते हैं। मोस्टली जो जेंट्स होते हैं उनका जो तर्पण किया जाता है वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाता है, और जितनी फीमेल्स होते हैं उनका मात्र नवमी के दिन किया जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका और अगर वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको दिल से धन्यवाद। आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो देखिए, नेक्स्ट हम समझते हैं सर्वपितृ अमावस्या का तिथि क्या रहेगा, क्योंकि उसी दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है रात्रि में। तो उससे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो आपसे शेयर कर दी है, उसमें क्या करना चाहिए, विशेषकर जिन महिलाओं ने गर्भ धारण कर रखा है उनको क्या करना चाहिए, वो सारी डिटेल वीडियो आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, सर्वपितृ अमावस्या पितरों से संबंधित है। आज के दिन हवन जरूर करना चाहिए, पूर्णाहुति जरूर देनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो होती है आज के दिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो कोई चीज़ें होती हैं महालक्ष्मी से संबंधित, जैसे कि झाड़ू हो गया, जैसे कि अन्न हो गया, ये सब महालक्ष्मी से संबंधित है, चावल वगैरह हो गया, तो इन सब चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। विशेषकर अमावस्या के लिए मैं आप सभी से शेयर करती हूँ कि इस तरह की चीज़ें हमें नहीं खरीदनी चाहिए। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सर्वपितृ अमावस्या पर पूरे घर में आप हवन करें ना करें, आपने पितृपक्ष में तर्पण दिया हो ना दिया हो, लेकिन गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसके नेक्स्ट दिन हम नवरात्रि का शुभारंभ करेंगे, नवरात्रि के कलश स्थापना करेंगे, नवरात्रि से संबंधित पूजा पाठ करेंगे। नहीं भी करेंगे तो पितृपक्ष के बाद घर को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मैं पीरियड्स में आपको बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बहुत सारे महिलाओं का कन्फ्यूजन है, हम बाल कब धोएंगे। तो देखिए, नवरात्रि में आप कभी भी बाल धो सकते हैं। प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है 3 अक्टूबर से। प्रतिपदा मतलब पहला दिन होता है, पहले दिन को हम प्रतिपदा बोलते हैं। तो प्रतिपदा जो तिथि शुरू हो रही है उसके बाद आप कभी भी बाल, पूरे 9 दिन में आप कभी भी बाल धो सकते हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अमावस्या के दिन आप बाल धो सकते कि नहीं। देखिए, जो भी लोग दान करते हैं, जो लोग तर्पण करते हैं, जो लोग आज विशेषकर पितरों की विदाई करते हैं, उनको बाल धो लेना चाहिए। बुधवार का दिन है, कोई वैसा नेगेटिव वो नहीं है, आप बाल धो सकते हैं, क्योंकि स्नान के बाद ही दान दिया जाता है। तो बिना बाल धोए हमारे यहाँ पर तो कोई काम होता ही नहीं है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जिनका पीरियड्स होगा वो भी बाल धो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद शारदीय नवरात्र स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पीरियड्स में तो हम बिना बाल धोए कोई चीज़ छू ही नहीं सकते। तो इसीलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिंदूर, क्योंकि सिंदूर से संबंधित बहुत प्रश्न मुझे मिल रहे थे। मैं आपको बता रही हूँ, सिंदूर जो है अमावस्या तिथि में आप लगा सकते हैं। नवमी के दिन भी आप लगा सकते थे, मात्र में नवमी से भी आप सिंदूर लगा सकते हैं। अगर आपने तर्पण कर दिया है, आपने अपनी तिथि पर अपने आपके पूर्वजों की तिथि थी, वो स्पेसिफिक तिथि पे अगर आपने खिला दिया, हवन कर दिया, उसके बाद आप बाल भी धो सकते हैं और सिंदूर भी लगा सकते हैं। ठीक है, और नवरात्रि तो 9 दिन चलेगा ही, उसमें आप सारे दिन सिंदूर लगा सकते हैं। सिंदूर से संबंधित विशेष उपाय मैंने शेयर किया है चैनल पे, और कलश स्थापना से संबंधित विशेष मुहूर्त, कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, नवग्रह स्थापना कैसे करनी चाहिए, सारी डिटेल वीडियो, और अखंड दीप से संबंधित भी डिटेल वीडियो मैंने आप सभी से शेयर किया, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। और सप्तशती पाठ से भी संबंधित बहुत प्रश्न मिलते हैं मुझे। सप्तशती पाठ कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको, सर्वपितृ अमावस्या पर आप बाल धो सकते हैं। उसके बिना ना आप मंदिर साफ कर पाएंगे, ना आप कुछ कर पाएंगे। आप पूरा अच्छे से साफ करके, जो भी आपका पितृपक्ष का सामान होगा उसको हटा के वहां पे साफ करके कर लीजिएगा। सिंदूर आप लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप अभी क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट ये होता है कि आपको मैं पूजा का मुहूर्त शेयर कर दे रही हूँ लास्ट में कि आपको कब पूजा करनी है। वैसे जो पितरों की पूजा होती है वो दोपहर के बाद होती है, दोपहर में होती है ऑलमोस्ट, लेकिन क्योंकि आजकल लोगों के पास समय नहीं रहता है, जॉब पे जाना होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो आप सुबह में भी कर सकते हैं, जब जब भी आप करना चाहें सुबह में भी आप तर्पण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये होता है कि दान क्या करना चाहिए। देखिए, पंचबलि का विधान है। पंचबलि 5 जो भी आप पितरों को चढ़ाएंगे वो आप दान करेंगे 5 जगहों पर। तो जैसे 20 पूड़ियाँ बनती हैं हमारे यहाँ, 20 पूड़ियों में से और बड़ा बनता है, आप अपने यहाँ देख लीजिएगा, हमारे यहाँ पूरी और बड़ा बनता है। और मात्र में नवमी के दिन जब हम माता का श्राद्ध करते हैं या माता के रक्त संबंधित या अपने फीमेल जितने होते हैं हमारे घर के, उनका जब हम श्राद्ध करते हैं तो हम उस दिन खीर और पूड़ी बनाते हैं। लेकिन जब जो पुरुषों से संबंधित श्राद्ध किया जाता है तो उस दिन बड़ा वगैरह बनता है। तो आप अपने यहाँ का देख लीजिएगा, उनको जो भी प्रिय हो वैसा बन जाता है। तो 5 जगह निकाला जाता है, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए और उसके साथ चींटी के लिए। तो इस तरह से 5 बलि दी जाती है और उसके बाद उसमें आप ब्राह्मणों को दान भी देते हैं। ब्राह्मणों को दान आप जो अपनी श्रद्धा अनुसार आप दे सकते हैं, जितना आपका हो। बहुत से लोग गौ दान करते हैं, बहुत से लोग थोड़े में ही कर देते हैं, तो आपका जितना सामर्थ्य है आप उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हवन, जब आप पितृ पक्ष से संबंधित हवन करते हैं, वैसे नवरात्रि से संबंधित और किसी व्रत से उद्यापन से संबंधित भी हवन की वीडियो मैंने आप सभी से शेयर की है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो जब हम पितरों से संबंधित हवन करते हैं तो उस हवन सामग्री को आप घर पे बनाइए, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट हो रही है, तो घर पे भी आप बना सकते हैं। कैसे? उसमें गुड़ डाल लीजिए, काला तिल डाल लीजिए, जौ डाल लीजिए और उसको मिक्स कर लीजिए। उसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और गुड़ डालेंगे तो उससे बहुत तेज आग पकड़ता है। तो इसको मिक्स करके ही इतनी चीज़ों को भी, सर्व औषधि डाल सकते हैं, सर्व औषधि डाल देंगे आपको, उसके बाद कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको मिक्स करके आप हवन कर सकते हैं। हवन कैसे करना है, तर्पण कैसे करना है, सब मैंने आपसे ऑलरेडी डिटेल में शेयर किया हुआ है, शॉर्ट्स में भी शेयर किया हुआ है। तर्पण कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर किया है। इसके अलावा आप अपने पितरों से संबंधित जो पूजा का होता है, जैसे कि मैंने आपको पितृपक्ष के दौरान बताया कि एकादशी का व्रत दान कर सकते हैं, माला जाप करके आप अपने पितरों को दान कर सकते हैं। उसी तरह से सरपित्री अमावस्या के दिन गीता, श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ा जाता है। उसमें जीव और आत्मा के संबंध को डिस्क्राइब किया है भगवान श्री कृष्ण ने। तो 7वां अध्याय बहुत बड़ा भी नहीं है, आप उसको संकल्प लेके पढ़िए और अपने पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं, या किसी पुरोहित को बुलवा के भी आप पढ़वा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सर्वपितृ अमावस्या पे करेंगे। जनेऊ, जो लोग भी जनेऊ पहनते हैं, जिनका जनेऊ संस्कार हुआ है, वो जनेऊ भी चेंज कर देंगे, क्योंकि जो पितृपक्ष का जनेऊ होता है उसको पहन के शारदीय नवरात्र में पूजा नहीं की जाती है। तो आप अपने यहाँ का देख लीजिएगा, हमारे यहाँ तो अमावस्या के दिन जनेऊ चेंज हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ होता हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हेयर कट वर्क करवाने के लिए लोग पूछ रहे थे, तो बिल्कुल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से करवा सकते हैं। क्योंकि नवरात्रि में फिर 9 दिन हम लोग कुछ नहीं करा पाएंगे और उस दिन मतलब उस दिन गुरुवार का दिन है, तो आप उस दिन अवश्य करा लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मुहूर्त क्या है। तो मुहूर्त इस प्रकार है, आपसे शेयर कर रहे हैं कि चूड़ियाँ, जो पितृपक्ष में जो महिलाएं चूड़ियाँ पहनती हैं उनको भी बदल देना चाहिए। रक्षा सूत्र जो हम बांधते हैं उसको भी बदल देना चाहिए। नवरात्रि के दिन से आप नए रक्षा सूत्र को बांध लें और चूड़ियों को अवश्य चेंज करें। चूड़ियों को चेंज करना ज़रूरी होता है, बाल को धोना ज़रूरी होता है। तो ये सारे नियम आप कर लीजिए अगर आप तर्पण वगैरह करते हैं, तो इस तरह से आपको करना चाहिए। उसके बाद प्रतिपदा दिन, अगर आप चाहें तो प्रतिपदा तिथि के दिन भी बाल धो सकते हैं। अच्छा, गुरुवार को बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि गुरुवार को बाल नहीं धो सकते, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो वार होते हैं उससे बढ़कर त्योहार होता है और नवरात्रि पर्व तो महापर्वों में से एक है, तो इसीलिए आप बाल धो लीजिएगा, कोई उसमें आपको मन में शंका रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, कच्ची चीज़ों का आप दान दे सकते हैं। एक और प्रमुख प्रश्न मिलता है कि दीदी ब्राह्मण ही नहीं मिल रहे हैं तो हम खिलाएंगे किसको? तो कच्ची चीज़ों का आप दान कर दीजिए, जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ हो गया, गेहूँ तो नहीं, आजकल आटा, आप आटा निकाल के एक एक आदमी जितना खाता है उसके हिसाब से आप आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, उसके बाद बहुत सारे लोग दही, सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं, दही वगैरह हो गया, खीरा हो गया, आलू हो गया, मिर्चा हो गया, हल्दी, नमक, हल्दी नमक तो विशेष, देसी घी। सफल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक